हेलो फ्रेंड, मैं एहसन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक द्विध्रुवी को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मीन्स वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड, मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p है। अर्थात यहां पर हम लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू मान लेंगे Q इंटू 2L, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L है एक समान वैद्युत क्षेत्र E, एक समान वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण बनाता है। मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव को एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव बाह्य वैद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है और उस बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। तो लिखेंगे इस अवस्था में द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। अब मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव को स्मॉल एंगल डी थीटा से विस्थापित कर दिया जाता है। माना द्विध्रुव को अति सूक्ष्म एंगल अर्थात कोण, अति सूक्ष्म कोण डी थीटा से विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित किया जाता है। इस अवस्था में किया गया कार्य, तो कार्य भी बहुत छोटा होगा क्योंकि कोण डी थीटा भी बहुत सूक्ष्म है। तो यहां पर देखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टाउ डी थीटा, मीन्स डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहां से इस तरह से। अब मान लिया कि द्विध्रुव को थीटा नॉट से थीटा डिग्री तक घुमाया जाता है। लिखेंगे जब द्विध्रुव को कोण थीटा नॉट से थीटा तक घुमाया जाता है, तब किया गया कार्य, तो यहां पर देखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे। तो यहां पर देखेंगे इस तरह से हो जाएगा W इक्वल टू टाउ डी थीटा और यहां पर हो जाएगा थीटा नॉट टू थीटा, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा टाउ डी थीटा। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से टाउ की वैल्यू यहां पर रख देंगे। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां पर लिखेंगे
समीकरण 1 तथा 2 से बाई इक्वेशन 1 एंड 2 जब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे टाउ का, तो इस तरह से W इक्वल टू आएगा थीटा नॉट टू थीटा पी ई साइन थीटा और डी थीटा। तो यहाँ से पी ई ब्रैकेट से इस समाकलन से इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा पी ई, और यहाँ पर देखेंगे थीटा नॉट टू थीटा और साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर W इक्वल टू पी ई साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा इंटीग्रल होता है। तो यहाँ से माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, देखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर यह थीटा नॉट टू थीटा। अब यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस पी ई, तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह थीटा ही रख देंगे, और फिर माइनस साइन लगाकर थीटा की जगह थीटा नॉट रखते हैं, तो कॉस थीटा नॉट हो जाता है। अब इसमें से इसको पहले लिखना है, इसको बाद में, अर्थात इसमें से माइनस को कॉमन ले लेना है, या ऐसा कर सकते हैं कि इस माइनस को अंदर ले जाकर गुणा कर लेंगे। तो जब माइनस को अंदर ले जाकर गुणा करेंगे तो यहाँ पर यह प्लस हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से यह फार्मूला बन जाएगा कॉस थीटा नॉट और माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे हम यह मानेंगे कि मान लिया कि प्रारंभ में यहाँ थीटा नॉट क्या है, प्रारंभिक कोण है, तो ऐसा मानेंगे कि प्रारंभ में इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही था। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रारंभ में जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में था, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में था, तब क्या हो जाएगा, यहां पर थीटा नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0, और इस तरह से कॉस थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1। तो दिस इंप्लाइज कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वैल्यू जब रख देंगे तो इस तरह से W इक्वल टू आएगा पी ई, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से। और फिर यही फार्मूला है, यही इक्वेशन स्टार बना कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में थीटा एंगल से घुमाने में किया गया कार्य। तो W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें कुछ रिमार्क होते, कुछ विशेष केस आता है, तो यहां पर देखेंगे केस फर्स्ट। तो अब देखेंगे केस फर्स्ट, जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमा दिया जाए। यहां पर देखेंगे केस फर्स्ट है यह, केस फर्स्ट जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री रोटेट करा दिया जाए, घुमा दिया जाए। तो इस फार्मूले में इक्वेशन स्टार में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस तरह से W इक्वल टू आएगा PE। तो देखेंगे दिस इंप्लाइज cos 90 इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय इक्वेशन स्टार W इक्वल टू हो जाएगा PE 1 माइनस, और यहां पर देखें cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस तरह से W इक्वल टू हो जाएगा PE। कब? जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री रोटेट करा दिया गया। अब यह है केस 2, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के विपरीत घुमा दिया जाए, क्षेत्र की दिशा से विपरीत घुमा दिया जाए, अर्थात थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज cos 180 इक्वल टू होता है -1। तो यहां पर cos थीटा
इक्वल टू cos 180 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो यह माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इस तरह से देयरफॉर कैपिटल W इक्वल टू PE और यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट में 1 और यहाँ माइनस, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस यह हो जाएगा +1। तो W इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2PE, 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2PE। तो इस अवस्था में किया गया कार्य W इक्वल टू 2PE हो जाएगा कब, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री घुमा दिया जाता है तब।